आज की हमारी कहानी का नाम है ट्रक ड्राइवर की खौफनाक आम बीती। शिमला से मनाली जाने वाले हाईवे में एक जंगल आता है। उस जंगल से गुजरकर हाईवे का रास्ता जाता है। कुछ दिनों से उस जंगल के बारे में अजीब अजीब सी बातें फैल रही थी कि रात को ठीक 12:12 पर जो भी गाड़ी वहां से गुजरती है वो कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचती। उसका सफ़र कभी ख़त्म नहीं होता। पिछले 15 दिनों से जो भी गाड़ी उस हाईवे का से गुजरी उसमें जितने भी लोग थे उनकी लाशें अगले दिन जंगल में मिलती थी। गाड़ी को इतनी बुरी तरह से दुर्घटनाग्रस्त होती कि उसमें बैठे लोगों की शिनाख्ती भी होना मुश्किल हो जाता। पुलिस के लाख खोजबीन करने के बाद भी दुर्घटना के मुख्य कारणों का कुछ पता नहीं चल पाया था। इसलिए वहां के आसपास के लोग रात के समय उस रास्ते में जाना छोड़ चुके थे और दुर्घटना से सुरक्षा के लिए रात को हाईवे का वह रास्ता निश्चित उस समय के लिए बंद कर दिया जाता है। पर दूर से आने वालों को इसकी जानकारी न होने के कारण वह अभी भी दुर्घटना का शिकार हो जाते थे। पर उस समय उन लोगों के साथ क्या होता है यह अभी भी एक रहस्य बना हुआ है। हाईवे में एक रात को ठीक 12:12 में एक ट्रक उस रास्ते से गुजरती है। जैसे ही ट्रक उस मोड़ में आती है दूर दूर तक सफ़ेद कोहरा नजर आता है। कोहरे के सिवाय कुछ नहीं दिखता। अचानक ट्रक की स्पीड अपने आप ही कम हो जाती है और ट्रक धीरे धीरे चलने लगता है। कोहरे में 1 इंच भी देख पाना मुश्किल हो रहा था। ट्रक के अंदर बैठे ट्रक ड्राइवर और उसका सहायक कुछ समझ नहीं पाते। गर्मी के मौसम में ये अचानक धुंध कहाँ से आ गई। ना ही पास में कोई तालाब था ना ही कोई नदी। फिर अचानक इतनी धुंध कहाँ से आ रही थी। अचानक धुंध के बीच में ठंडी बढ़ते जा रही थी। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। धीरे धीरे ट्रक की रफ्तार पूरी रुक गई। कुछ देर रुक कर ट्रक अपने आप पूरी स्पीड में गोल गोल घूमते जा रही थी। ना ट्रक ड्राइवर कुछ समझ पा रहा था और ना ही उसका सहायक। ट्रक अपनी दूरी पर गोल गोल घूमते हुए अचानक रुक जाती है। ट्रक ड्राइवर और उसके सहायक का सर घूम रहा था। तभी धुंध की ठंडी में उन्हें बहुत तेज गर्मी लगने लगती और उन्हें बहुत ज़्यादा पसीना आने लगता है। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। तभी उस ठंड से किसी की पायल की आवाज़ आती है और देखते देखते उस धुंध से एक परछाई बाहर निकलने लगती है। ट्रक ड्राइवर और उसका सहायक डर गए थे और उस और देखने से बच रहे थे। जैसे जैसे वो परछाई समीप आ रही थी एक भयानक हंसी की आवाज़ पूरी जगह फैल रही थी जो किसी की रूह को कंपाने के लिए काफ़ी थी। उस हंसी की आवाज़ को सुनकर दोनों आगे की ओर देखते हैं। उन्हें भयानक दृश्य दिखाई देता है। एक औरत जिसका पाँव उल्टा था और वह अपने माथे को अपने हाथ में लेकर चल रही थी और उसके धड़ से लगातार खून की धारा बह रही थी। यह दृश्य उनके रूह को कंपा रही थी। उन्हें अपने आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि वे यह सब क्या देख रहे हैं। ऐसे चित्र तो कहानियों में अच्छी लगती है पर सच्चाई में यह सब क्या था उन्हें समझ नहीं आ रहा था। वह औरत धीरे धीरे ट्रक के समीप आ रही थी। ट्रक ड्राइवर और उसका सहायक ट्रक के दरवाजे को लॉक करके देख रहे थे। वह औरत ट्रक से आगे निकल गई। ट्रक ड्राइवर और सहायक दोनों ने राहत की सांस ली और भगवान का शुक्रिया अदा कर ट्रक को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं पर गाड़ी आगे ही नहीं बढ़ती। लगता है जैसे कोई चीज़ उसे पकड़े हुए है। धीरे धीरे ट्रक ड्राइवर और सहायक का डर के मारे बुरा हाल हो जाता है। तभी एक साये की तरह वो औरत ट्रक के सामने आकर खड़ी हो जाती है और उसका कटा हुआ सर आगे आकर ट्रक ड्राइवर और उसके सहायक को देखकर जोर जोर से हंसने लगते हैं और फिर एकदम गुस्से में उन्हें देखकर घूरने लगती है। फिर एक झटके में ट्रक को पलट देती है और जोर जोर से चिल्लाकर कहती, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर गाड़ी चलाने की। अब मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगी। ट्रक जैसे ही
पलटता है वे उसमें से बाहर आने की कोशिश करने लगते हैं। ट्रक ड्राइवर ट्रक से बाहर निकलकर ट्रक के नीचे दबे अपने बैग को निकालने की कोशिश करने लगता है। सहायक यह देखकर कहता है, तुम ये क्या कर रहे हो? यह इस तरह समय बर्बाद करने से अच्छा है जल्दी से यहाँ से निकले, नहीं तो यह पिशाचनी हमें मार डालेगी। जब ट्रक ड्राइवर ये सुनता है तो कहता है, मुझे नहीं पता हम इस पिशाचनी से बच कर रहे हैं निकल पाएंगे कि नहीं, पर इस बैग में मेरे बच्चे का खिलौने हैं जिसे उसने कब से मुझसे मांग रखा था और यह उस दूर मेले से मुझे मिले। मैं कितनी ही दुकानों में इस तरह का खिलौना ढूंढता रहा पर मुझे वह कहीं नहीं मिला। बड़ी मुश्किल से मुझे मेरे बच्चे के पसंद के खिलौने मिले हैं। मैं इसे इस तरह नहीं छोड़ सकता। अगर मैं बचकर यहाँ से निकल पाऊँ तो मेरे बच्चा इस खिलौनों को देखकर कितना खुश होगा। उसे वह खुशी देखनी है, मुझे वह खुशी देखनी है। इस कारण मैं यह खिलौना नहीं छोड़ सकता। उसकी बात सुनकर सहायक के ट्रक में फंसे उस खिलौनों के बैग को निकालने की कोशिश करने लगता है। तब पिशाचनी उनके समीप आ जाती है और हंसते हुए कहती, लगता है ये बैग तुम लोगों को मैं तुम्हारे जान से ज़्यादा प्यारी है। अपनी जान बचाने के बजाय तुम लोग इस बैग को बचाने में लगे हो। रुको, मैं तुम्हें लोगों की मुश्किल आसान कर देती हूँ। तुम लोगों की खुशी पाने से पहले तुम्हारे इस प्रिय बैग को मैं तुम्हारे सामने नष्ट कर देती हूँ। यह सुनकर ट्रक ड्राइवर रोने लगता है और विनती करते हुए कहता है, तुम उसे कुछ मत करो। लेकिन पिशाचनी एक झटके में बैग को हवा में उछाल देती है। बैग को हवा में उछालने से उसके अंदर रखे तरह तरह के खिलौने उस आसपास बिखर जाते हैं और सड़क पर गहरा सन्नाटा छा जाता है। जब पिशाचनी उन खिलौनों को देखती है तो अचानक जमीन में बैठ जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। उसका रोना देखकर ट्रक ड्राइवर और सहायक को कुछ समझ नहीं आता और पिशाचनी रोते रोते धीरे धीरे अपनी असली रूप में आ जाती है। वो एक साधारण सी औरत दिखाई देती है जिसके सारे शरीर में खून बह रहा था। माथे में बहुत चोट के निशान थे और वह बिलख बिलख कर रो रही थी और कह रही थी, कोई मेरी मदद करो, मुझे मेरे घर जाना है, मेरे बच्चे मेरी राह देख रहे होंगे, कोई मेरी सहायता करो, मुझे यहाँ छोड़कर ना जाओ। ट्रक ड्राइवर हिम्मत कर उसके पास जाता है और कहता है, आप मुझे बता सकती हैं कि मैं आपकी सहायता कैसे करूँ, और मुझसे संभव हो पाया तो मैं आपका कष्ट को दूर करने का प्रयास करूँगा। उसकी बात सुनकर वह रोते हुए दिखती है और कहती है, इस तरह ही वह रात थी जब मैं काम से लौट रही थी। बहुत रात हो गया था पर अगली सुबह मेरे बच्चे का जन्मदिन था और सुबह सुबह मैं उसे उसका मनपसंद खिलौना देना चाहती थी। इसीलिए मैं रात को ही घर से निकल गई थी, पर रास्ते में मुझे एक कार ने टक्कर मार दी। मेरी स्कूटी बहुत दूर फेंका गई पर मैं जिंदा थी। रात में सड़क पर पड़ी थी, मदद की आस लेकर कि मैं ठीक हो जाऊंगी, कोई आएगा मुझे बचाएगा, मुझे हॉस्पिटल ले जाएगा और मैं बिल्कुल ठीक होकर अपने बच्चे के पास उसका मनपसंद खिलौना ले जाऊंगी तो वह बहुत खुश होगा। मेरे सामने से लोग गुजरते गए पर मेरी किसी ने सहायता नहीं की। मैं तड़पती रही, मदद की भीख मांगती रही पर किसी ने भी गाड़ी रोक के मेरी सहायता करना उचित नहीं समझा। मैं तड़प तड़प कर मर गई। मेरी गाड़ी में रखा खिलौना कहीं दूर जाकर गिरा जिसका मैं आज तक अपने बच्चे तक पहुंचने की इंतजार करती रही। मेरी लाश के ऊपर से अनगिनत गाड़ियां गुजरी जिससे मेरा चेहरा बिगड़ गया। कोई मुझे पहचान तक नहीं पाया और मैं लावारिसों की तरह आज भी अपनों का इंतजार कर रही हूँ। मेरी गाड़ी पूरी तरह से नष्ट हो गई थी जिस कारण मेरी शनाख्ती नहीं हो पाई। मैं आज भी अपनों के इंतजार में भटक
रही हूँ। हाँ, ठीक रात के इस पहर 12:12 में मेरी उम्मीद ने मेरा हाथ छोड़ दिया। मैं यहाँ से जाने वाली हर गाड़ी से अपनी प्रतिशोध ले रही हूँ। उसकी बात सुनकर ट्रक ड्राइवर और उसके सहायक ने कहा, आज की दुनिया ही ऐसी है, कोई गलती करने के बाद उसका सुधार नहीं करता। यदि जिस गाड़ी से आपका एक्सीडेंट हुआ था वो आपको हॉस्पिटल ले जाता तो ये दुर्घटना नहीं घटती। ले एक की गलती की सजा आप बाकी निर्दोष लोगों को क्यों दे रही हैं? तब पिशाचनी कहती है, सुनसान सड़क पर तेज रफ्तार गाड़ी चलाना और यदि किसी की टक्कर गाड़ी से हो जाए तो उसकी सहायता नहीं करना, जिस कारण वह अपने परिवार से हमेशा के लिए पिछड़ जाते, ये कहाँ का इंसाफ है। इसलिए मैं उन्हें सजा देती हूँ। जिस समय मैंने उन गाड़ियों से उम्मीद लगाई थी कि कोई गाड़ी रुकेगी और मेरी सहायता करेगी, पर ऐसा ना हो सका। अब उन सभी लोगों को इसका दंड भुगतना पड़ेगा जो भी यहाँ से जाएगा। यह कहते हुए महिला कभी जोर जोर से रोने लगती या फिर हंसने लगती। वो खिलौनों को अपने सीने से लगाए बहुत देर तक रोने लगी। धीरे धीरे सूरज की पहली किरण उस हाईवे पर पड़ी और धुंध अपने आप छटता गया और अब उस वीरान हाईवे पर सिर्फ ट्रक ड्राइवर और उसका सहायक खड़ा था। उसने कुछ दूरी पर वह खिलौने से भरा बैग पड़ा था, पर उसके आसपास कहीं भी वह महिला नहीं दिखाई दे रही थी। ट्रक ड्राइवर और उसका सहायक वोट बने खड़े थे। उनको ट्रक सही स्थिति में खड़ा था, जिसे देखकर यह कहीं से नहीं लगता था कि ट्रक कई बार पलट चुका है या उसके शीशे टूटे हुए हैं। वह बिल्कुल सही स्थिति में था। ट्रक ड्राइवर और उसका सहायक यह सोच रहे थे कि थोड़ी देर पहले जो उन्होंने देखा वह उनका सपना था या फिर हकीकत, पर एक जैसा सपना दोनों कैसे देख सकते हैं। वह धीरे धीरे आगे बढ़े, खिलौनों से भरा बैग उठाया और गाड़ी में आकर बैठ गए। गाड़ी अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ रही थी और वह हाईवे कहीं दूर छूटता नजर आ रहा था, पर उसके साथ ट्रक ड्राइवर और उसके सहायक के मन में भारी बोझ था कि अगर उनके साथ जो घटना घटी वह उनका भ्रम नहीं था, वास्तविकता थी, तो क्या वह इतनी बड़ी मुसीबत से इतनी आसानी से छूट गए। वो बच गए। उनके बचने का कारण क्या था? वह खिलौना से भरा बैग, तो कहाँ उन्हें उसकी मदद नहीं करनी चाहिए। यह सोचते हुए ट्रक ड्राइवर ने गाड़ी पर ब्रेक लगा दी और एक दूसरे को देखने लगे। सहायक ने हाँ में अपने सर को हिला दिया और दोनों वापस से गाड़ी को मोड़कर उस जगह में वापस आ गए जहाँ उन्हें रात को पिशाचनी मिली थी। वह उस रास्ते को ध्यान से देखते हुए जंगल में उतर जाते हैं और जंगल में बहुत देर तक कुछ ढूंढते रहते हैं। बहुत प्रयास करें पर उन्हें एक बैग दिखाई पड़ता है जिस पर चेन लगा था। चेन को खोलते ही अंदर बैग में खिलौने से भरा बैग और कुछ कागज और आई कार्ड मिलता है तथा उसमें पर्स भी था जिसमें आईडी थी और उस महिला का पता लिखा था। ट्रक ड्राइवर और उसके सहायक की आंखें भर जाती है। उसे देखकर वह सोचते हैं, घर पहुंचने की जगह में जो अपने परिवार से हमेशा के लिए बिछड़ जाते हैं उनका क्या? अगर आज पिशाचनी ने उन्हें नहीं छोड़ा होता तो वो भी अब कभी अपने घर नहीं पहुंच पाते। ये सोचकर उन्होंने उस महिला का बैग ट्रक में रखा और अपने सहायक से कहा, आज थोड़ी देर मुन्ना मेरी प्रतीक्षा कर ले, पर मैं एक माँ के प्यार को उसके बच्चे तक पहुंचाकर ही अपने घर वापस जाऊंगा। मुझे उसे बच्चे के चेहरे पर वह खुशी देखनी जिसे देखने के लिए वह माँ रात के अंधेरे में अपना सफ़र तय कर रही थी। मुझे उन्हें वह खुशी देनी है। यह कहते हुए दोनों अपने सफ़र की तरफ बढ़ चले। वे सबसे पहले उस घर में पहुंचे जहाँ पिछले 15 दिनों से एक परिवार काफ़ी परेशान था। उनके घर की बहू घर नहीं लौटी थी। 3 साल पहले उस घर का इकलौता बेटा शहीद हो गया था और उनका इकलौता सहारा उस घर की बहू थी। उन बुरी आंखों में अपने बेटे को खो देने का दुख था, पर साथ ही एक डर भी कर गया था कि उनकी बहू भी कहीं उन्हें छोड़कर कहीं चली तो नहीं गई। 15 दिन हो गए थे उन्हें बहू को लापता हुए। उसका कहीं कुछ पता नहीं चल रहा था। उनका 4 साल का पोता हमेशा दरवाजे को देखता रहता कि उसकी माँ आती होगी। वह बहुत अकेले हो गए थे। बहू का कहीं कुछ पता नहीं चल
पा रहा था। उसकी हालत देखकर ट्रक ड्राइवर और उसके सहायक को हिम्मत नहीं हो रही थी कि वे सच्चाई से उन्हें अवगत कराएं, पर उन्होंने हिम्मत किया और उन बूढ़े माता पिता और उस 4 साल के बच्चे के पास गए और बैग खोलकर उसकी माँ के द्वारा खरीदा गया वो खिलौना बच्चे की हाथ में रख दिया। बच्चा उस खिलौनों को देखकर बहुत खुश हो गया, कहने लगा, मम्मा, अच्छी मम्मा, मेरी प्यारी खिलौना ला दिया, बोलकर खुशी से नाचने लगा, जिसे देखकर ट्रक ड्राइवर और उसका सहायक रो पड़े। उनको रोता देखकर पूरे सास ससुर को भी किसी अनहोनी की आशंका हुई। वह बच्चे को अपने गोद में लेकर उसे खिलौनों के साथ अंदर जाकर खेलने का बोलकर उन दोनों की तरफ देखकर बोले, तुम लोग हो कौन और तुम्हें यह बैग कहाँ से मिला? मेरी बहू कहाँ है और वह तुम लोगों के साथ यहाँ क्यों नहीं आई? मेरा पोता उसके लिए कितना रोया, वो कहाँ है? उसे क्या हमारी कोई चिंता नहीं है? ट्रक ड्राइवर ने अपने आंसुओं को संभाला और कहा, माता जी, मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ। मेरा रोज का रूट शिमला से मनाली जाने वाला पड़ता है। मैं और मेरा सहायक कल रात को हाईवे से जा रहे थे कि हमारे ट्रक का बैलेंस बिगड़ गया और ट्रक सड़क से उतरकर जंगल के रास्ते में आकर रुक गई। ट्रक रुक जाने पर हम ट्रक से नीचे उतरकर उसे वापस रास्ते में ला रहे थे, तभी हमारी नज़र दूर में पड़े इस बैग में गई। हमने खोलकर देखा तो हमें इसमें खिलौने और पैसे मिले, साथ में आईडी कार्ड भी मिला। हमारा यही रास्ता था, तो सोचा इस पते में जाकर यह पैसे जिसका होगा उसको लौटा देंगे। इतनी रात को हम अगर पुलिस स्टेशन पर्स को जमा करने जाते तो वो हमें चोर समझकर हमें पकड़ सकते थे। पैसों का मामला था, साथ ही हमारे पास आपका पता भी था, तो हम सोचे आकर पर्स लौटा जाते हैं। जब यह बात महिला के सास ससुर ने सुना तो वह बहुत रोने लगे और कहने लगे कि बेटा, पिछले 15 दिनों से हम हमारे बहू को देखने के लिए तरस गए हैं। हमारे बेटे के बाद वही हमारी एकमात्र सहारा थी। अब हमें बहुत डर लग रहा है, किसी भी तरह हमारी बहू हमारे पास वापस आ जाए, हमें कुछ और नहीं चाहिए। ट्रक ड्राइवर और उसके सहायक की यह हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो उन्हें यह बता नहीं पा रहे थे कि उनकी बहू पिचासनी बनकर सब लोगों से अपने दर्द का बदला ले रही है। ट्रक ड्राइवर ने कहा, अंकल, हमें तो सिर्फ यह बैग मिला था, बाकी हमें इस विषय में कोई और जानकारी नहीं है। हम एक काम करते, पुलिस स्टेशन जाकर पता करते हैं। पर बेटा, मैंने तो बहू की गुमशुदगी की पहले ही रिपोर्ट लिखाई थी, पर कुछ पता नहीं चला। ट्रक ड्राइवर कहते हैं, हमें जहाँ से यह बैग मिला उसके आसपास के इलाके में पुलिस खोजबीन करे तो शायद कुछ पता चल जाए। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। और बेटा, चलो फिर चलते हैं। ट्रक ड्राइवर और उसका सहायक महिला के सास ससुर के साथ पुलिस स्टेशन गए। इंस्पेक्टर उन्हें देखकर आदर के साथ अंदर बैठाए। शहीद के पिता होने के कारण उनका उस इलाके में बड़ा मान था, लोग उनका सम्मान करते थे। जैसे ही इंस्पेक्टर का हाईवे में मिले बैग के बारे में पता चला तो वो उस एरिया के थाने में पता लगाने लगे जहां उन्हें 15 दिन पहले हुए एक्सीडेंट के बारे में पता चला तथा महिला की कोई शिनाख्ती नहीं हुई थी। इस आधार में पता लगाने पर महिला की लाश उनके घर वालों को मिल गई थी। पुलिस वाले उनके घर वालों को पता लगाने के लिए उनका दाह संस्कार नहीं कर रहे थे। जब उसकी शिनाख्ती हो गई तो पूरी विधि विधान के साथ उसका काम किया गया। बच्चे ने रोते हुए अपनी माँ को अंतिम विदाई दी। उसके सास ससुर पूरी तरह से टूट गए थे, पर उन्हें जीना था अपने 4 साल के पोते के लिए, जिसके सर पर ना माता पिता का कोई साया नहीं था। पर वह यह सब समझने के लिए अभी बहुत छोटा था। उसके लिए उन्हें मजबूत होना था। कहीं ना कहीं उनके मन में यह दर्द था कि उनकी बहू उन्हें छोड़कर किसी के साथ भाग तो नहीं गई। आज उन सब डर का अंत हो गया था। वे तीनों इस दुनिया में पूरी तरह से अकेले हो गए थे, एक दूसरे का सहारा बनकर। ट्रक ड्राइवर और उसके सहायक के मन में एक बोझ उतर गया था। वह उस परिवार को उसकी बहू की सच्चाई से मिलाए थे और एक वादा अपने आप से किए कि इस हाईवे के रास्ते कभी भी किसी को किसी भी प्रकार की सहायता की आवश्यकता होगी तो वो अवश्य मदद करेंगे। हम किसी को भी इस तरह मरने के लिए अकेला नहीं छोड़ेंगे। एक व्यक्ति के साथ उसके परिवार की उम्मीद भी खत्म हो जाती है। छोटी सी सहायता से अगर किसी की ज़िंदगी बच जाती तो उसे
बुराई क्या है। वह वापस से अपने सफ़र में लौट जाते हैं। ट्रक ड्राइवर के हाथ में उसके बच्चे का वो खिलौने का बैग था जिसकी वजह से वो उस पिशाचनी से बच गए और एक माँ की अंतिम इच्छा को उसके बेटे तक पहुंचा पाए। यह एक ऐसा सफ़र था जिसे ट्रक ड्राइवर और उसका सहायक कभी भूल नहीं पाएगा। सब कुछ बदल गया था। मनाली और शिमला के उस हाईवे में अब इस तरह की कोई घटना नहीं घटती थी। उस रात के बाद सब कुछ शांत हो गया था, पर ट्रक ड्राइवर और उसके सहायक को यह समझ आ गई थी कि यदि किसी रास्ते में किसी को भी इस तरह की आवश्यकता हो जिससे उनकी जान बचाया जा सके, तो समय रहते हुए उन्हें हॉस्पिटल ले जाएंगे, चाहे परिस्थिति कितनी भी विपरीत क्यों ना हो। यह उनकी सच्ची श्रद्धांजलि थी उस महिला के प्रति। धन्यवाद।